इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन में लखनऊ के, जहां पे अभी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, हमारा चैनल बेसिकली आईपा है, जिसका नाम है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करते हैं। आज आप एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ पे आप लोग सब एकत्रित हुए हैं, तो इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते कि जो सरकार द्वारा जो अब जिस तरह से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रचलन है राजनीति का, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आप उससे कितना संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो शिक्षा में की जा रही हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, और टीचर से ही जो ज़मीनी स्तर पे टीचर काम कर रहे हैं, उनसे निकाल के ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं, विद्यालय का रख रखाव है, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा है। और मैं समझती हूँ कि मेरे द्वारा जो ज़मीनी स्तर पे शुरू में काम किए गए, सीमेट ईमेट में जो मेरे प्रदर्शन हुए हैं, शोध कार्य वगैरह, उनसे बहुत कुछ उठाया है सरकार ने, उसको लागू भी कराया है जो मेरे शोध पत्र हुए। लेकिन जब हम एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ज़्यादा लंबा न जाके अगर हम अपनी संविधान की प्रस्तावना कोई देख लें, तो संविधान की प्रस्तावना हमें जो है सम्यक अधिकार और समानता, ये सब चीज़ देती है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात हो जाती है कि एक ही राष्ट्र में रहते हुए और जो जिस तरह की असमानता बढ़ रही है, वो अब बेसिक के बच्चों को ही आप ले लीजिए, सरकार इतना दिखावा करती है कि साहब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज हमें 4.97 रुपये एक बच्चे के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें हमें दूध भी खिलाना है, फल भी खिलाना है, खाना भी खिलाना है। अब जब मैं सब्जी की दुकान पे जाती हूँ, तो आप देखती होंगी कि 5 रुपए में तो 100 ग्राम टमाटर या 100 ग्राम आलू भी नहीं आ सकता। तो ऐसे में हम कैसे गुणवत्तापरक शिक्षा, और बच्चे को, जब बच्चे का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तो मतलब सरकार को ये तो सोचना ही चाहिए कि जब वो खुद अपनी पेंशन ले रही है और एक नहीं 3 पेंशनें ले रही है, तो ऐसे में क्या एक जो शिक्षक है पूरी आजीवन अपना जीवन होम करने के बाद, और जब वो बुढ़ापे में जब पहुंचेगा, तब वो इसका उसका मुंह देखेगा। तो आखिर या तो फिर एक जैसा होना चाहिए सब। अगर हमारी पेंशन नहीं, तो सांसद और विधायकों के पास क्यों 3 पेंशन है? अरे वो जिस तरह हम जी सकते हैं, वैसे वो तो सेवक है ना, तो वो भी तो जी सकते हैं उसी तरह से। तो ऐसे में ये जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, वो जो भी चल रहा है, जो भी राजनीति चल रही है, वो हमारी प्रस्तावना जो संविधान की है, उसके अनुकूल नहीं है। बदलाव के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी सरकार को, कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो क्या करें? सजेशन मतलब ये है कि सरकार ये तो सोचे कि जो एकदम कोई अमीर है तो वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है तो वो गरीब होता चला जा रहा है। अरे कम से कम ये तो सोचो कि जो हमारी जो पब्लिक है, जो लोकतंत्र में सबके समान अधिकार रखती है, उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो भी सबके साथ उसको जो अधिकार दिए गए, जो मूल अधिकार है, कम से कम उनके फंडामेंटल राइट्स तो उनको मिलने चाहिए। और इसी और हम देख रहे हैं आजकल ये है कि सत्ता परिवर्तन का है। सत्ता परिवर्तन का जब अगली सरकार की, यादव जी की सरकार थी, तब इन्होंने, हम बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि नहीं, इस बार हम जो है पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। उन्होंने इस चीज़ का मुद्दा बनाया था बीजेपी सरकार ने। और जब बीजेपी गवर्नमेंट है और आज 4.5 साल हो गई है, और आज आप देख रहे हैं कि वही चीज़ के लिए आज हम लोग निरंतर जिला कार्यालय पे, मुख्य कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे, दिल्ली तक हम लोग बराबर धरना कर रहे हैं। इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने अगर जब हम लोगों को आश्वासन दिया था, तो उस चीज़ का पालन भी करना चाहिए। आज 4.5 साल का वक्त हो गया है, और अगर नहीं होगा तो हम ये आह्वान करेंगे। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जालौन के, आशीष सोनी मेरा नाम है, और हम इस चीज़ का आह्वान करेंगे कि नहीं, इस बार फिर धरना आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से, और ऐसा होगा कि इस बार जो मान लीजिए और जितनी संख्या दिख रही है आपको, वो लाखों की संख्या है, फिर करोड़ों की संख्या होगी जरूर। पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल अवश्य होकर रहेगी। पेंशन बहाल करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, सीधी बात, बिल्कुल बकवास। जो पुरानी पेंशन बहाल, महोदय सांसद थे गोरखपुर के, इन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन सत्ता के धीरे धीरे 4.5 साल हो गए, आज तक इन्होंने प्रत्यावेदन तक केंद्र सरकार को नहीं दिया, और इस तरह से हमारे शिक्षक आंदोलित है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो
हमारी मांगे पूरी करेगा। जो मूलभूत आवश्यकताएं मैडम ने कहा कि एक देश एक राष्ट्र एक व्यवस्था, ये सांसद विधायक MLC 3 पेंशन ले रहे हैं। हम 40 साल सेवा करते हैं, जब हमको कुछ मिलना होता है तो ये सरकार कहती है कि अरे आपको कहाँ मिलेगी। अगर संसद में कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, हमारे लिए गुणवत्तापूर्ण बताते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं, अपने लिए भी तो NPS लागू करें। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगले कुछ महीने ही बचे हुए, तो आपको क्या उम्मीद है किस तरह से जो वोटर्स हैं वो किन मुद्दों को देख कर अपना वोट करेंगे और कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? मैडम, जो इनकी अच्छी नीतियां हैं, इन्होंने 14 पैरामीटर लागू किया, उससे विद्यालय का विकास हुआ है। निश्चित रूप से हमने भी उसमें पूरी तरह से कोऑपरेट किया। शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। जितनी भी ड्यूटियां हमारी लगाई जाती है हम सहर्ष करते हैं। दिन रात, एक कोरोना पीरियड रहा हो, चाहे जिस भी तरह की इनकी आवश्यकताएं हो, हम वहाँ काम जाके करते हैं। लेकिन मेरे लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब मैं कहता हूँ तो कहते हैं ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था है। हम लड़ाई लड़ते हैं, हम संघर्ष करते हैं तो लाठियाँ चलाते हैं। सत्ता में वही रहेगा जो कर्मचारियों की हित की भी बात करेगा। इनकी जो भी मशीनरी है वो हम हैं, प्रशासन ये है, मशीनरी हम है। ये कोई काम नहीं करते, काम तो मैं करता हूँ। सारे काम, इनके सारे टारगेट मैं पूरा करता हूँ, तो मेरे लिए क्यों नहीं? आज मोदी जी को 5 पेंशन मिल रही है, योगी जी को 6 पेंशन मिल रही है, लेकिन हम इनके नीचे कर्मचारी हैं। आज मैं मर जाऊं, कल मेरे बीवी बच्चों के लिए एक रोटी का सहारा नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी 70 साल का उदाहरण देते हैं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से 76 साल का उदाहरण देने जा रहा हूं। 70 साल में किसी पार्टी ने कर्मचारी और अधिकारी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी पिछले 6 साल में मोदी और योगी ने पहुंचा दिया। पिछले 76 साल में पिछले 76 साल में किसी सरकार ने कर्मचारी और शिक्षक का इतना अपमान नहीं किया है जितना माननीय मोदी जी और योगी जी पिछले 6 साल में कर चुके हैं। मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम कर्मचारियों की केवल एक सहारा होती है कि हम 60 साल 62 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, उसी पेंशन से हमारा जीवन यापन होता है। समाज की क्या दशा है आप जान रही हैं। पेंशन मिलने पे तो बूढ़ों की सेवा हो नहीं रही, जिसको कुछ नहीं मिलेगा उसको कौन पूछेगा। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि ये जो जितने नेता हमारे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए सांसद तक, 5वीं फेल से लेकर BA फेल तक, ये सब के सब जय बार चुनाव जीतते हैं तय बार पुरानी पेंशन बनती है। आज मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 5 पेंशन बन गई। योगी जी 5 बार सांसद रहे हैं, 5 पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जिनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। और हम 62 साल अपनी जिंदगी खपा दे रहे हैं और हमारे रिटायर होने पर 70,000 तनख्वाह पाके रिटायर हो रहे हैं और अगले महीने पेंशन 2300 रुपया मिल रही है। जो है आप स्वयं समझ सकती हैं हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो मैं अंत में केवल इतना कहते हुए कि या तो योगी जी और मोदी जी की बुद्धि खुल जाए, और वो, क्योंकि देखिए हम लोग भी अपने किए का दंड भोग रहे हैं। 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे मोदी ने किया, हम लोगों ने उनको बैठाया। 2017 में योगी जी ने कहा, यही योगी जी संसद में कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने कहा था कि अगर जो सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देती उसको सरकार में रहने का हक नहीं। आज मैं योगी जी आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल से आप यहाँ हैं, 7 साल से मोदी जी बैठे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिए? क्या मान लें कि आप भी उब गए हैं, आप भी रहना नहीं चाहते? तो इसलिए ये कहते हुए कि अगर हमारी पेंशन नहीं मिलती तो हम सरकार अब तब तक बदलते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिल जाए। इस देश में समान व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। अगर वो लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हम सारे कर्मचारियों को भी एक बुढ़ापे का सहारा, मुख्य मांग पुरानी पेंशन दी जाए। यही हमारी मेन मांग है। इसके बाद 21 सूत्री मांगे और भी हैं। कैशलेस सुविधा है, अंदर जल्दी ट्रांसफर हैं, जनधन में ट्रांसफर हैं, प्रमोशन हैं, बहुत सारी ऐसी 21 सूत्री मांगों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के आह्वान पर हमारे कई एक संगठन मिलकर के इस मांग को, जायज मांग को, कोई नाजायज नहीं है, ये जायज मांग जो हमारी एक हक है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम लोग जो जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो किसके सहारे जिएंगे? हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और अपने बुढ़ापे की सहारा जो है उसके लिए हम लोग यहाँ दूर दूर दराज से आए हुए हैं। और ये इस सरकार से हम चाहते हैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि हमारी इस जायज मांग को अतिशीघ्र पूरा करें। यही हमारा निवेदन है उनसे। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा।